हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखो एग्ज़ाम पास है, पास भी ना हो तब भी पढ़ाई करनी है, चाहे स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो। हिंदी तो देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रामर तो मतलब हर एग्ज़ाम में आती ही आती है। और कुछ बच्चों की ना बेसिक क्लियर नहीं होती। कुछ को ये होता है कि भाई हमारी तो हिंदी अच्छी नहीं है, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, उस पर भी हम ट्राई करेंगे ग्रामर के लिए। ये देखो सबसे पहला चैप्टर है भाषा तथा व्याकरण। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप देखें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और को अगर आप चाहते हैं शेयर करना तो आप करें, नहीं पसंद आती है तो भी इट्स ओके। जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसका मेन पर्पज़ मेरा ये है कि चीज़ें मुझे रिवाइज हो जाती है। कहते हैं ना, अगर हमें कोई टॉपिक समझ आ जाता है तो उसको हमें दूसरों को एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया और हम भूलेंगे नहीं। और बाई चांस मुझे कभी रिवाइज़ की ज़रूरत होगी ना, तो मैं अपनी ही वीडियो को दोबारा देख लूँगी और चीज़ें मुझे रिवाइज हो जाएंगी। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन 1 या 2 नंबर का अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में तो ध्यान नहीं रहता उस टाइम, और फिर क्या होता है वो 1 या 2 मार्क्स की वजह से हमारी जॉब रह जाती है। इसे देखो फर्स्ट चैप्टर है भाषा तथा व्याकरण। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि भाषा क्या होती है। देखो सबसे पहले भाषा वह साधन है, ये हमें डेफिनेशन पता है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। अब है भाषा के प्रकार, यानी कि भाषा के रूप 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। ये भी पता हमें। मौखिक वो रूप होता है जब हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, लिखित होता है जब हम लिखकर प्रकट करते हैं। ये है मेन क्वेश्चन कि भाषा के अंक कितने होते हैं। देखो मौखिक, लिखित, भाषा की डेफिनेशन ये क्वेश्चन नहीं आते हैं किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन आते हैं जो फैक्ट होते हैं। अब ये है कि भाषा के अंग कितने हैं, 5 अंग हैं। उन 5 अंगों को अच्छी तरह देखो। ये आ जाता है कि पद और शब्द स्टेटमेंट वाइज आ जाएंगे। पहला है ध्वनि, मुख से निकलने वाला स्वर ध्वनि कहलाता है। मुख से निकलने वाला स्वर ध्वनि कहलाता है, इस बात को याद रखना। वर्ण, वर्ण होते छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना उसके, जैसे छोटा ए हो गया, छोटी ई हो गई, ये सारी चीज़ें। शब्द होते हैं जब वर्ण को हम मिला देते हैं और उनका कोई सार्थक शब्द बनाते हैं, सार्थक मेल बना देते हैं। सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। देखो विलोम शब्द भी हो रहे हैं ना इसमें। तो शब्द होता है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कागज, घोड़ा, ये वर्ण थे। क, आ। अब है पद, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। देखो अगर शब्द अकेला लिखा है, जैसे कागज लिखा है, घोड़ा लिखा है, तो ये शब्द है। लेकिन अगर मैं कोई सेंटेंस बनाती हूँ, घोड़ा चलता है, घोड़ा दौड़ता है, अगर उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाए तो उसको पद कहते हैं। शब्द शब्दकोश में मिलते हैं, यानी कि जैसे डिक्शनरी में, और पद वाक्य में मिलते हैं। शब्दकोश में यानी कि हम वर्ड्स जब याद करते हैं तो उसमें, और पद किसी वाक्य में मिलेंगे। आगे वाक्य, एक विचार को पूर्णता से अभिव्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य किसे कहते हैं, यानी कोई विचार हमने कर दिया, उसको अच्छी तरह अभिव्यक्त करना है, जिसके कोई मतलब बनता हो, जिसके कोई लाइन बनती हो। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अब पुस्तक है, यहाँ पे वैसे तो शब्द है लेकिन ये वाक्य में प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको पद बोलेंगे। यानी कि इन पदों को, इन शब्दों को एक अच्छी तरह एक लाइन में एक सार्थक तरीके से व्यवस्थित कर देना, उस शब्द समूह को क्या बोलते हैं हम, वाक्य बोलते हैं। अब होता है व्याकरण, क्या बोलते हैं, ये है व्याकरण। एक होता है व्याकरण जिसमें डबल आई आता है ऊपर वै के, और आधा ये आकरण है, वो होता है जो एक ऐसा आदमी जिसको व्याकरण की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। इस व्याकरण की डेफिनेशन सभी को पता होती है कि भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का, यानी कि जो हमें ये बताता है कि ये छोटा ऊ है, ये छोटी ई है, ये गलत है, यहाँ पर ये ठीक है, वो व्याकरण है। व्याकरण से हमें पता लगता है और हम व्याकरण ही पढ़ रहे हैं। व्याकरण भाषा की एक रूपता को बनाए रखती है। अब व्याकरण के अंग, भाषा के अंग कितने थे, 5 थे। वीडियो को देखो मत, अगर ऑडियो सुन रहे हो तो 5 अंग एकदम रिवाइज करो। कौन से थे, ध्वनि, मुख से निकलने वाला स्वर, वर्ण, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो उसके, शब्द, वर्णों के सार्थक शब्द को, सार्थक मेल को शब्द, पद, जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए उनको पद कहते हैं। वाक्य एक विचार में, या फिर लिखते हैं वाक्य क्या होता है कि शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वही वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ऊपर वाले ये सारे सिर्फ ध्वनि काट दिया इनमें से। तो वर्ण विचार, वाक्य के इस विभाग में वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद, संधि, उच्चारण आदि की जानकारी होती है। इन सभी स्थानों की ये वर्ण विचार है।
और शब्द में यानी कि शब्द शब्द के भेद और शब्द की जानकारी होती है। पद में पद रचना पद के भेद। देखो सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर रहे हैं। वर्ण के भेद वर्ण की जानकारी, शब्द शब्द के भेद शब्द की जानकारी, पद विचार पद के भेद पद रचना, और वाक्यांश में वाक्य के भेद वाक्य के अंग पदबंध, ये सारी चीज़ें। अब देखो भाषा और व्याकरण का क्या संबंध होता है कि भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। एक बात याद रखना, ये देखो ये फैक्ट आ जाता है कि पहले भाषा बनती है फिर बाद में व्याकरण आती है, ये फैक्ट पूछ लिया जाता है। ऐसे फैक्ट्स को याद रखो कि व्याकरण पहले आती है भाषा पहले आती है, तो पहले भाषा आती है फिर व्याकरण बनती है, ठीक है। भाषा के बिना व्याकरण का तथा व्याकरण के बिना भाषा की कल्पना करना भी असंभव है। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी फैक्ट में आ जाता है, यहाँ तक कि एसएस जीएस के भी किसी पोर्शन में आ जाता है ये क्वेश्चन कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और मैं जीएस की भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है जैसे शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, देखो मैंने चीज़ें लिख रखी है ये सभी के लिए कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। 5 उपभाषाएं हैं तथा 18 बोलियां हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि ये भाषा, इस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। इन 22 भाषाओं को याद करो। एक सबसे मेन क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो नहीं है। या फिर क्वेश्चन ये 4 भाषाओं के ऑप्शन दे देंगे और ये पूछेंगे इनमें से किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसमें अंग्रेजी का ऑप्शन आ जाता है। और हमें तो लगता है भाई इंग्लिश है जो वो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो उसको तो मान्यता प्राप्त होगी, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो एक बार 22 लैंग्वेज हैं, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, असमी, तमिल, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, सिंधी, तेलुगु, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, मलयालम, कन्नड़। अगर आप 3-4 बार इनको ऐसे रीड करोगे तो आप एलिमिनेट तो कर पाओगे, पर अगर याद करना है तो देखो रटने के सिवाय इसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इंग्लिश वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, उसको याद रखना, इंग्लिश नहीं है। अब है बोली किसे कहते हैं, जैसे हम हरियाणा से है तो हरियाणवी बोली होगी, इस तरीके से होता है। किसी विशेष क्षेत्र में वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली शब्दावली बोली कहलाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, अब हरियाणवी हरियाणा के अंदर ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। बोली का अधिकतर रूप मौखिक ही होता है, लिखते तो नहीं हम हरियाणवी इस वजह से। और लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, अथवा मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया जाता है उन्हें भी लिपि कहते हैं। जैसे देवनागरी, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। और रोमन किसकी है, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। और पंजाबी की लिपि कौन सी है, ये भी बताओ। गुरुमुखी है वैसे, चलो मैंने बता दिया। अब देखो ये भाषा है, ये लिपि के नाम है, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, चारों की देवनागरी। संस्कृत का पूछ लेते हैं क्वेश्चन। उर्दू व अरबी, फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी, फ्रेंच व जर्मन की लिपि है रोमन। लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में हुआ था। देखो ऐसे क्वेश्चन से निकालना सीखो। अब कोई जो रैंडम जो ऐसा होगा नॉर्मल बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, हाँ ठीक है लिपि शब्द का प्रयोग पाणिनि ने किया था। क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकते हैं कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, पाणिनि, और पाणिनि की रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी, ऐसे याद रखो। राजभाषा, भारत की राजभाषा हिंदी है। बच्चे राष्ट्रभाषा कर देते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है, ये बात याद रखो। और भारत को संविधान सभा ने, भारत की जो संविधान सभा है उन्होंने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 आगे ना 8th शेड्यूल तथा अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी घोषित किया गया है। हिंदी राजभाषा है ना कि राष्ट्रीय भाषा। देखो आगे ना क्वेश्चन, हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ है, पहले संस्कृत थी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लैंग्वेज पर जाकर हमारी हिंदी आई। भारत में भाषा के 4 परिवार दे रखे हैं, भारोपीय, द्राविड़, ऑस्ट्रिक, चिन्नी, तिब्बती। अब जो ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि जो हिंदी भाषा है वो कौन से परिवार की है, हिंदी भारोपीय भाषा के परिवार की है। भारोपीय, भारत, हिंदी ऐसे याद कर लो। और सबसे बड़ा भाषा परिवार भी यही है, ठीक है। हमने पूरा चैप्टर रीड किया। ये होते हैं बच्चे, इनको छोड़ देते हैं, ये छोड़ने की चीज़ें नहीं है, ये रिवाइज की चीज़ें हैं। देखो और 1 या 2 मिनट में हमारा कुछ नहीं जाता, रिवाइज अगर हो जाता है तो। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी, अच्छे से क्लियर बोलना। भाषा के 5 अंग
आप जिसको एकदम 5 ही अंग याद आ गए ना, तो ये समझ लो कि भाई हमने अच्छे से चैप्टर रीड किया है। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। हिंदी, संस्कृत, नेपाली की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी की कौन सी थी? याद होना चाहिए, ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। व्याकरण भाषा की शुद्धता एवं एकरूपता को बनाए रखती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। कौन से शेड्यूल में? 8 शेड्यूल। अनुसूची, अनुच्छेद कौन सा? 343 अनुच्छेद। भाग कौन सा? 17वां भाग। कब? 14 सितंबर 1949 को। इस वजह से 14 सितंबर को भाषा दिवस, वो हिंदी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। सब व्याकरण के 4 अंग, ध्वनि काट दो, शब्द, पद, वाक्य और लास्ट कौन सा था? शब्द, पद, वाक्य, लास्ट वर्ण। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि। सबसे बड़ा भाषीय परिवार भारतीय भाषीय परिवार, और हिंदी भी इसी से संबंधित है। अंग्रेजी भाषा को संविधान में मान्यता नहीं है। देखो क्वेश्चन, लिपि शब्द का सबसे पहला प्रयोग पाणिनि द्वारा, कब? अष्टाध्यायी में। ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने की ट्राई करो। ये देखो एमसीक्यू हैं, इनके आंसर लिखो 10 के 10 के कमेंट सेक्शन में कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। बाद में आंसर मैं करेक्ट कर दूंगी अगर किसी के भी गलत हो गए, लेकिन इन 10 के 10 के आंसर लिखने की ट्राई करो। देखो लो, बाकी मैंने आंसर लास्ट में दिखा दिए हैं, किसी को मैच करने हो, पर जरूर बताना कि 10 में से कितना स्कोर कर पाए आप। ठीक है, ये 1 बाय 1 चैप्टर इसलिए करवा रही हूँ कि जिसको अच्छे से एक बार बेसिक क्लियर करना है ना, उसका बेसिक क्लियर हो जाए। क्योंकि देखो हिंदी को बिल्कुल लाइट लेते हैं और उसी में 1 नंबर कट हो जाता है। किसी का यही क्वेश्चन में कट हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त है या नहीं। हाँ कराएंगे वहाँ पर सभी बच्चे, ऐसा नहीं करना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और लोग एक बार सॉल्व करने की ट्राई करो, हो ही जाएगा। वैसे तो अगर किसी ने एक ही तो पेज का चैप्टर था, अच्छे से तो एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? वर्ण विचार। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं कि भाई कहाँ कौन से व्यंजन हैं या फिर उनका उच्चारण स्थान क्या है, इनको कल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट।